श्री राम वनगमन स्थल हनुमान मंदिर टाटी घाट। तो यही है टाटी घाट, जो बहुत ही गुप्त स्थान रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे इसकी प्रसिद्धि पूरी दुनिया में, पूरे भारत में हो रही है। और इस टाटी घाट में ये हमको एक गौशाला देखने को मिली है। बहुत ही सुंदर गौ माताओं की यहाँ पर गौशाला बनाई गई है। मंदाकिनी का तट है। तो ये देखिए गौ सेवा, किस तरह की गौ सेवा होती है, संत यहाँ पे देखिए करते हैं। संत गौशाला में अपनी सेवा दे रहे हैं। पूरा जीवन सिर्फ ऐसे ही भजन में वो निकाल देते हैं, जंगल में, पहाड़ों में। तो अभी अभी गौ माता ने एक बछड़ा जन्मा है। महाराज जी उसकी पूरी देख रेख कर रहे हैं। साथ ही उसके आसपास जो नंदी आ जाते हैं, जैसे ये यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो ये कुछ कर रहा होगा, तो उसको ये देखिए, ये संत महाराज उसको अपनी गोद में लेके बच्चे की तरह। ये है टाटी घाट का गुप्त रहस्य। यहाँ के संतों के भजन कि जंगल से निकाल के वो यहाँ पे ले आए हैं। जस्ट अभी अभी जन्मा हुआ बच्चा है। गौ माता ने अभी भी इसको। सीताराम प्रभु, सीताराम। महाराज जी गौ सेवा है ये, गौ सेवा। महाराज जी हाँफ गए क्योंकि अभी गौ माता का ये बछड़ा जन्मा हुआ है और अभी इसको जंगल से निकाल के उठा के यहाँ पे, ये जो गौशाला यहाँ पे बनी हुई है, ठीक मेरे इधर देख रहे हैं, उस गौशाला के पास इसको ले आए हैं। और अभी फ़िलहाल थोड़ा सा हाँफ रहे हैं, मेहनत हो गई है। तो गौ माता अपने बछड़े को प्यार से, कुछ ही मिनट पहले, कितना सौभाग्य है हमारा आपका कि आज हम इस पावन धाम में ऐसे अद्भुत रहस्यमय दर्शन कर पा रहे हैं। देखिए कितना तिलकधारी नंदी है, संत हैं, सेवा कर रहे हैं। यही इनका भजन है, यही ठाकुर जी की सेवा है और इसी में ही इनका आनंद है। देखिए टाटी घाट का ये गुप्त स्थान है, भजनों की स्थली है, तपोस्थली है। संत ऋषि यहाँ तपस्या करते हैं, आज भी कर रहे हैं। और देखिए अगल बगल कितने ढेर सारे नंदी बैल इस गौ के, जो अभी यहाँ पे जन्मा हुआ है, उसको लेके ये काफ़ी चिंतित हैं, काफ़ी खुशी भी जाहिर कर रहे होंगे और कुछ टेंशन भी होती होगी। तो ये उसी को बिल्कुल निहार रहे हैं। देखिए दोनों नंदी सिर्फ इस बच्चे को, गौ माता को और संत की तरफ ही की टिकटिकी लगी हुई है। यही ईश्वर का दिव्य प्रमाण होता है। सुंदर दृश्य हम लोगों के सामने है यहाँ इस पावन धाम में, कि कुछ ही देर पहले, कुछ ही मिनट पहले हम लोगों को ये सौभाग्य मिला, ऐसे तिलकधारी नंदी के हमको दर्शन हो पा रहे हैं। अभी अभी गौ माता ने इसको जन्मा है। और ये देखिए संत यहाँ पर, संतों की नगरी में। महाराज जी सीताराम। सीताराम। महाराज जी आज क्या ये दुर्लभ है ईश्वर का? हाँ दुर्लभ है, बस यहाँ महात्मा रहते हैं, अपना संत भजन करते हैं, देखो गाय सेवा करते हैं जी। हाँ अभी एक जंगल में भी आई है, अभी लेकर के आया हूँ वहाँ से, और बस अभी यही है और क्या महाराज। तो महाराज जी गौशाला की ये जो सेवा होती है, किस तरह से आप लोग कर पाते हैं इसको? बस ऐसे कर पाते हैं। देखो आते हैं तो चारा खरीदना पड़ता है, इनको लाना पड़ता है, और कोई चारा यहाँ तो देता है नहीं। चारा पैसा में लगा करके कोई भगत दे दिया तो दे दिया, नहीं अपने से तो लाना पड़ता है खरीद करके। अब गाय सेवा अपने शौक का रखे हैं। अच्छा। हाँ, और जो कोई महात्मा आया तो दूध है, छाछ है, अपना ले गया, और नहीं आया तो नहीं सही, बस अपना बछड़ा पिए और गाय बस अपने मतलब भय का निकाल लिए, बस हो गए, इतना ही। तो महाराज जी कब से आप गौ की सेवा कर रहे हैं? ये हो गए 25 साल। अच्छा।
गाय सेवा करते 25 साल राखे हो गए। पहले हमारे महाराज जी रहे, बड़े महाराज जी सूरज दास जी, अच्छा। वो राखे रहे। फिर अम्मा रहा तो अपना सेवा चलती है, धीरे धीरे चल रही है। महाराज ये साधु संतों की नगरी है, आप लोग भी भजन करते हैं, तो क्या अनुभव रहा ईश्वर के प्रति, भगवान राम के प्रति? हमारे अनुभव तो ना होता तो क्यों जंगल में पड़े रहते हैं। भजन करने का यही अनुभव है, तो अपना भजन करते हैं, बड़े हैं और तुझे महात्मा। ठीक, अब अपना बना लो। तो ये पूरा गौशाला है। तो महाराज जी ये गौशाला की शुरुआत किस सन में हुई होगी? ये हो गए 25 साल हो गए इसको। 25 साल हो गए, मतलब जब आपको भी जब से ये गौशाला बनी तब से आप? जब से गौशाला बनी, जब से सेवा करते हैं गाय की। जी। तो पहले कितनी गाय? पहले 25 गाय रही है, अब तो 3-4 ही रह गई, छोटी बड़ी 8 गाय है। अच्छा। सब। तो ये अन्य लोगों के सहयोग से? सहयोग नहीं है इसमें, ये तो अपना ही है, क्यों झूठ बोले कि सहयोग। हाँ अच्छा। हाँ, सहयोग हो। हाँ, तो हम बोलें कि भाई सहयोग है, तो सहयोग नहीं है, अपने से कर रहे हैं, जैसा होता है वैसा अपने से चला रहे हैं। महाराज जी यहाँ पे काफ़ी गुप्त जगह है ये जो है। हाँ, बहुत गुप्त जगह है जी। क्या रहस्य है इसका? रहस्य और क्या है, बस यही है। और क्या, अपना टाटी जंगल में दुनियादारी से, चकाचौंध से दूर, यहाँ पर दूर पड़े हैं। हाँ, अपना शांति है, बस हो गया। और क्या, शांति के लिए आत्म भजन है बस। तो गौशाला का ये जो पूरा है, ये यहाँ टाटी घाट में आप देख रहे थे कि 25 वर्ष हो गए, संत महाराज को भी 25 वर्ष हो गए। महाराज जी आपकी कितनी उम्र हो गई? मेरी है 60। जीवन की में कब आपका आया कि ईश्वर के मार्ग के प्रति तपस्या? 15 साल से। अच्छा। 15 साल का रहा, पहले जयपुर रहा। अच्छा। वहाँ 9 साल रहा, फिर 9 साल जयपुर से फिर जा कर के यहाँ। जी। तो घर वाले कभी? कोई घर वाले से कोई मतलब नहीं, जब से आए तब से कोई घर से परिवार। जब बैराग लिए, हाँ, तब घर वाले परिवार को समझाते होंगे कुछ नहीं है, वरना वो जाते हैं ना, हम समझाते हैं ना, आते हैं तो क्या समझाएं। अच्छा, हमारे लिए सब कोई परिवार ही है। जी बिल्कुल। हाँ, पूरी धरती धरती नहीं, जो कोई आता है तो हमारे लिए बाप महतारी वही है, वही सब परिवार है। तो ये संतों का पूरा एक महिमा थी यहाँ चित्रकूट में। तो महाराज जी एक चीज़ और बताएं कि आप इतना बाहर भी हो, या जैसे बता रहे हैं आप जोधपुर में भी रहे, तो महाराज जी ये जो स्थली आप? मैं शुरू से जब बाबा बना हूँ तो सीधे जयपुर गया हूँ, राजस्थान। अच्छा। फिर वहाँ 9 साल रहा जी। वहाँ भी गाय सेवा किया हूँ, वहाँ 30-35 गाय से रही है। वहाँ भी अपना सेवा गाय ही करता था, महाराज जी अपने रहते थे वहाँ, काका गुरु, और हम गाय सेवा किया हूँ। पहले काका गुरु करते थे वहाँ। फिर वहाँ से ही फिर यहाँ आ गए, अपना एक भगत रजौला का रहा जी। तो इलाहाबाद गए, तो इलाहाबाद से कहा महाराज जी वहाँ एक जंगल में कुटिया खाली है, तो रहना हो तो वहाँ रहो जी। तो फिर महाराज जी हमारे आए सूरज दास, तो यहाँ देखे तो खाली पड़ी थी, उनको सही लगा जगह, शांति रही, तो अपना आए और अपना यहीं रह गए। फिर मेरे को लिवा लाए, बस दोनों अपना यहीं गाय रखा और गाय के रख के बस अपना यहीं सेवा करते। तो इस घनघोर जंगल में जंगली जानवर के वगैरह कभी महाराज जी? नहीं, कभी नहीं। बोलते आवाज़ भर सुनाई पड़ती है, देखा नहीं अभी। हिरन भर देखे हैं, बस हिरन भर आते हैं, नहीं जानवर सब हैं, रीछ हैं। अच्छा। और शेर हैं, चीता हैं, सब हैं, पर यहाँ हमको नहीं दिखाई पड़े, तो क्यों बोले कि हमारी दिखाई पड़े? जी। ना, गलत बात। तो घनघोर जंगलों के बीच गौशाला चलाना, वो भी अपने से, एक तो स्वयं की भजन कर रहे हैं और फिर उसके बाद गौ सेवा भी कर रहे हैं, तो बहुत ही दुर्लभ चीज़ें हैं। रहस्यमय यही टाटी घाट का रहस्य है कि आखिर ये सब कैसे हो पा रहा है। तो महाराज जी जैसे जोधपुर में आप रहे और यहाँ का जो स्थान रहा, उनमें कितना अंतर रहा शांति के उसमें? वहाँ तो कोई क्या है, सिटी में रहा, वहाँ कम शांति रही जी। वहाँ तो दुनिया का बातार बवाल, दुनिया का करर बदर, दुनिया का हो रहा। 9 साल का तो बड़े मुश्किलन में कटा, और जब से यहाँ आए तब से शांति यहाँ मिली। अपना न कोई सिखाया है, न ठहठ है, न कोई, अपना बनाओ, ठाकुर जी का भोग लगाओ, पाओ और गाय सेवा करो, बस हो गया। अपना शांति से रहो, भजन करो। तो 25 साल पहले तो महाराज यहाँ कुछ भी नहीं रहा होगा उसमें? बहुत जंगल रहा जी।
बहुत जंगल रहा। जहाँ बैठे हो तो यहाँ निकल के जा नहीं सकते थे। ये कुटिया पुटिया नहीं रही है, जब तब अभी आए हैं तभी तो कुटिया बनी। हाँ, ये तो अब लोग जब आने शुरू हो गए होंगे। बस जी। अब यहाँ कुछ नहीं रहा। जब महाराज जी एक ठैया छतुरा रहा है, एक कच्चा गुफा रहा, वहीं में रहते थे। फिर भगत जगत जयपुर के जुड़ गए, कुछ गुजरात के जुड़ गए, तो इसको बनवा दिया थोड़ी थोड़ी, बस उतने मानी आए गए का भक्तों को जगह हो गई बैठी। तो उस समय का किस तरह का जीवन शैली थी आप लोगों की, जब कोई यहाँ नहीं था, कुछ भी बना नहीं था, जब आप लोग यहाँ नए नए आए? यहाँ तो कुछ खाने का नहीं मिल रहा था, न बर्तन रहा एक को। वो समय तो बस सिमरिया गांव से माठा ले आते थे मांग करके, वही का खा के पी कर वही का गुजारा करते भजन करते थे। और नहीं यहाँ अब तो बहुत आने लगा है, पहले तो कहीं कुछ नहीं रहा, यहाँ कोई आता ही नहीं रहा, रास्ता ही नहीं रही है, तो आएगा क्या। खाने पीने का एक दिन का खाना आ जाए, और जो वहाँ से लाएं बड़ी गुफा से, तो बीच में चोर वो कर लेते थे, खींच लेते थे, तो उसको आटा लगा करके सान के लाना पड़ता था। और फिर उसको 3-4 दिन का सेंक कर रोटी रख लिया जाता था, फिर वही का ठाकुर जी का भोग लगाते थे, वही का पाते थे। इस तरह की स्थिति रही है। अब आए कुछ वो हो गया नहीं, पहले बहुत तगड़ी स्थिति रही है। जी। तो यहाँ जैसे महाराज जी कहते हैं कि साधु संत कंद मूल फल इस तरह से, जैसे भगवान भी आए तो यहाँ जंगल में रहे। कंद मूल है पर सब बंदर खा जाते हैं ना, कोल काल के। शुगर है, बंदर है, तो वो बहुत कम मिलती है। जहाँ बच गई तहाँ बच गई, नहीं तो बंदर, ये शुगर और ये बंदर सब खा जाते। अब ये बेल है, आंवला है, सब बंदर खा जाते हैं। तो बस ये कंद मूल नीचे का रह जाता है, तो उसको अपना महात्मा खोद खाद के ले आते थे, उसी का अपना पाते थे, और बस हो गया। और वो मांग के भिक्षा ले आए, तो जो भिक्षा उन्हें पहले मिलती थी, कोई नहीं देता था। ज्वार का बाजरा उसका देते थे, पौवा सरवा, बस उसी का ले करके अपना गुजारा करते थे। तो महाराज जी आप लोग भी आश्रम के बाहर जाते हैं, जंगल के बाहर जाते हैं, शहर में कभी नहीं जाते हैं। यहाँ से हम जब आए तब से कभी नहीं गए। तो ये थे महाराज जी के सुंदर सत्संग से हम लोगों के, सुंदर उनके जीवन का एक अनुभव था। और देखिए एक बार फिर जो है ये महाराज जी अपने गौ सेवा में जो कर रहे हैं पिछले कई वर्षों से, वो फिर देखिए कर रहे हैं। तो ये गौ माता भी चल रही हैं साथ में। आइए हम लोग भी चलते हैं ज़रा, तो देखते हैं महाराज जी अंदर की किस तरह से वो पूरी सेवा अपनी यहाँ पर बना रखी है उन्होंने। गौशाला है, देख रहे होंगे सामने ठीक कुछ टीन सेट बना रखा है और कुछ बांस बल्ली से बना रखा है। तो ये टाटी घाट में गौशाला है। आज से करीब 25 साल पहले इसकी शुरुआत की गई। तो ये महाराज जी अभी इस नंदी की बात देखिए, इनकी कुछ सेवा कर रहे हैं। महाराज जी क्या खिला रहे हैं इसको? गुड़ खिला रहे हैं। तो ऐसी गौ सेवा के दुर्लभ दर्शन हो रहे थे आपको। इस पावन धाम में, इस जंगल के अंदर ये पूरी गाय की गौशाला शहरों में लोग नहीं कर पाते, इस जंगल में, और वो भी तब जब यहाँ कोई आता नहीं है। सीताराम प्रभु। तो ये हम लोग टाटी घाट के ये महाराज जी यहीं पे अभी रहते भी हैं। और अब तो देखेंगे कि ये पूरी गाड़ी वगैरह यहाँ सब पूरी आ जाती है। और राम वन गमन से भी सरकार ने इसको जोड़ दिया है। तो ये पूरा जो है तीर्थ स्थल का प्रमुख स्थान हो गया है। गुप्त स्थान था हनुमान जी का, यहाँ पे प्राचीन सिद्ध स्थान है। तो इस टाटी घाट के लिए अभी फ़िलहाल इतना ही। हम अगले फिर वीडियो में मिलेंगे। वीडियो में लाइक ज़रूर करिए, कमेंट्स ज़रूर करिए, कम से कम श्री सीताराम ज़रूर लिखिए। नमस्कार।